बेटा केमिस्ट्री का केमिकल केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हमारी डीएसएस सीरीज चल रही थी। ये डीएसएस सीरीज 9 है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसका लास्ट सब टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, उसे देखते हैं। सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इन रिडॉक्स रिएक्शन, पहली बात तो रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, पहली चीज की व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ये पता होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो बेटा रिडॉक्स रिएक्शन इज व्हाट, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे हो। ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपके साथ साथ हो रहे हो, वो क्या होती है, आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, या फिर हम इसका उल्टा बोले, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो हमें किसी एक चीज से याद रखना, दोनों चीजों से याद रखने की कोशिश करोगे तो इसमें कंफ्यूज रहोगे। ठीक, अब MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस F4HCl मैग्नीज मैग्नीज क्लोराइड प्लस 2H2 और Cl2, इसमें क्या कौन सा ऑप्शन सही है। MnO2 is reduced to MnCl2 and HCl is oxidized to H2, मतलब कि वो कहना चाह रहा है कि MnO2 का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है किसमें, MnCl2 में। ठीक है, क्या ऐसा हो रहा है, नहीं, और HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O में। ठीक, MnO2 is oxidized or reduced to MnCl2 and HCl is oxidized to Cl2। ठीक, ऐसा हो रहा है, नहीं, ठीक, ऐसा हो रहा है, MnO2 is reduced to MnCl2। ठीक है, जो आपकी मैग्नीज ऑक्साइड है MnO2, वो आपका किस में कन्वर्ट हो रही है सर, MnCl2 में ऑक्सीड रिड्यूस हो रही है। ठीक, क्या हो रही है, MnCl2 में रिड्यूस हो रही है। कैसे बेटा, यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +4। ठीक है, और यहां पर अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा +2, +4 और +2 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, भाई लेते हैं तो माइनस होता है -2, तो जब 4 +4 -2 कितना है बेटा, +2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। और रिडक्शन की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये क्या हुआ बेटा, रिड्यूस, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। ठीक बेटा, यहाँ पे HCl में अगर मैं HCl की बात करूं तो Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर था -1 था, Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर था क्या था, -1, और यहां पर Cl2 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका 0 होगा। ठीक है, मतलब कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, copper utensils slowly lost their shiny brown surface and gain green coat on prolonged exposure of atmospheric air. This is due to the formation of coating of, मतलब कि जितने भी कॉपर के आइटम्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो अपनी शाइनी ब्राउन सरफेस को धीरे धीरे लॉस करके ग्रीन कोट बनने लगती है। किस वजह से बनती है, क्या किसके फॉर्मेशन की वजह से कोट बनती है, तो इसका आंसर है बेटा कॉपर कार्बोनेट, CaCuCO3। ठीक है, इसका आंसर है कॉपर कार्बोनेट। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what happen when food material containing fat and oil are left over for long time। जो फैट और ऑयल, फूड आइटम जिनके अंदर फैट और ऑयल होता है, वो काफी लंबे टाइम के लिए रखे रहते हैं। तो 2 ऑब्जर्वेबल चेंज बताइए और उन्हें 3 तरीके बताइए उन्हें प्रिवेंट करने के। ठीक है, तो बेटा इसे रेंसिडिटी प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जब फैट रेंसिडिटी, जब आपका जो फैट है, ठीक, फैट और ऑयल, ठीक है, फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड्स जो है, जब उसमें आप बहुत लंबे टाइम तक रखोगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, उसमें स्मेल आने लगेंगी। तो 2 ऑब्जर्वेशन चेंज क्या है, स्मेल इन टेस्ट। ठीक, स्मेल इन टेस्ट, आगे बात समझ में। तो ऑब्जर्वेबल चेंजेस क्या आएंगे बेटा, उसमें स्मेल आने लगेगी, और उसमें फंगस अपीयर होने लगेगी आपकी, उसमें क्या होने लगेगी, फंगस अपीयर होने लगेगी। अब इन्हें इन्हें प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, तो इन्हें प्रिवेंट करने के लिए बेटा एक तो आपको एयर टाइट कंटेनर, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में रखना है। ठीक, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट, इसमें कोई भी एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलाना है इस फूड में। ठीक है, तो उससे बचेगा। तीसरा आप खुद बताओगे, तीसरा आप क्या कर रहे होगे, खुद बताओगे कि इसे और किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। मैंने बोला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या तो बेटा ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एडिशन ऑफ, इसका उल्टा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
ठीक है। और हाइड्रोजन के ऐड होने को हम बोलते हैं रिडक्शन, हाइड्रोजन के ऐड होने को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन, ठीक। और रिडक्शन की और क्या डेफिनेशन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज, रिडॉक्स रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूव होना मतलब कि ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी, इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब के ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन मेटल मतलब कि जो कोरोजन ऑफ आयरन मेटल में केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन होगा। और डिस्प्लेसमेंट वाला टाइप ऑफ रिएक्शन भी इसने साथ साथ पूछा है। तो देखेंगे बेटा, पहले तो Fe फेरस की ऑक्सीडेशन होगी, फेरस क्लोराइड बनेगा Fe2O3, ठीक है। क्या बनेगा बेटा, Fe2O3 बनेगा जब फेरस की आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो। अब बेटा ये कौन सी रिएक्शन बनी आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और क्या हो रहा होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ठीक। बहुत डीप क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है हुआ, एक बार ध्यान से देख लेना। Fe है, O2 है, फेरस में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक, फेरस ऑक्साइड बन रहा है। और देखो दो सब्सटेंस मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन से कई सारी डीएसएस आपको प्रीवियस ईयर पढ़ी हुई है चैनल पे। द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड टू ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक। क्या होगा, जो टर्म यूज होती है जब अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट, अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट जितने भी फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड में आ जाती है, उसके लिए क्या टर्म होगी, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं आपका बेटा, रेंसिडिटी, एसिडिटी नहीं, रेंसिडिटी, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मतलब दूसरा क्या है, एक प्रिवेंशन आपको यही मिल गया कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स के स्पॉइलेज को बचाने के लिए दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ, उस मतलब प्लास्टिक बैग में किस चीज का एटमॉस्फेयर होता है सर, Cl2 का होता है, नहीं। H2 का होता है, नहीं। O2 का होता है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक। O2 से तो हमें बचा नहीं है। किसका होता है बेटा, नाइट्रोजन। जो आपके चिप्स के पैकेट में गैस भरी होती है वो कौन सी भरी होती है, नाइट्रोजन। इससे रिलेटेड एक डीपीपी मतलब एक सीरीज रिडॉक्स रिएक्शन की कल और लाएंगे, और फ्री आपका चैप्टर सब टॉपिक वाइज कंप्लीट। थैंक यू।